जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको। मैं यूं ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ, मीठा सुकून मिलता वहाँ मुझको। आज फिर तेरी याद आई है, मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, वो साथ में तेरा नाम लाई है। लेकिन एक सेकंड, ओ हेलो एडिटर भाई साहब, कृपया करके इस वीडियो को क्लिप को रिवर्स करें, क्योंकि हमारे कहानी का शुरुआत यहाँ से नहीं, आज से करीब 6 घंटे पहले ही हो चुका है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो फिर दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। और आज है हमारा आखिरी दिन, और आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं हमारे घर, यानी कि CSMT से हावड़ा की ओर। वो फिर भी एक ऐसे जाने वाले ट्रेन में, यानी कि ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस में। चलो चले ही चलते हैं। तो फिर दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस का फर्स्ट AC बोल सकते हैं आप, यानी फर्स्ट क्लास यानी कि A1 में यात्रा करेंगे। तो चढ़ गया हूँ दोस्तों। देखिए ट्रेन का आप हालत देखिए, जस्ट कितना गंदा हुआ पड़ा है ट्रेन। गेट तो छोड़ ही दीजिए। चलिए अभी अंदर से खुलासा करते हैं। तो फिर दोस्तों, फाइनली आके ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। अंदर आने के बाद जो मुझे दिखा, कितना ही गंदा हो चुका है ट्रेन। ये A2 काफी पुराना कोच है। देखिए आप कोच का आप हालत देख सकते हैं, कितना पुराना कोच है। A1 ये A1 है, सॉरी A2 नया कोच है, ये A1 पुराना कोच है। A2 को नया दिया, लेकिन A1 नया नहीं है, पुराना कोच है, इसलिए थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे सीट नंबर नहीं लिखा हुआ है। देखिए मेरे डैड और मेरा है साइड अपर साइड लोअर। साइड अपर मेरा है, साइड लोअर मेरे डैड का है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सीट नंबर नहीं है, और चार्जिंग सॉकेट भी नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो भी छोड़े, बहुत ही गंदा ट्रेन हो चुका है। ट्रेन को थोड़ा साफ कर दीजिए यार, बहुत ही गंदा है। आप अगर गेट के सामने जब मैं जाऊंगा तब मैं आपको जरूर एक बार दिखाऊंगा कितना गंदा हालत हुआ पड़ा है गेट का। मैं कैसे कवर करूंगा, मैं वही सोच रहा हूँ। तो फिर दोस्तों, ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस का CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से डिपार्ट होने का टाइम है सुबह के 6 बजे, यानी कि 6 बजे। तो फिर दोस्तों, अभी बज चुके हैं घड़ी में 6, और बिल्कुल ऑन टाइम हमारा ट्रेन डिपार्ट हो चुका है CSMT से। दोस्तों, हमारे ट्रेन में AC को खाली बंद कर दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। और रेक का हालत तो आपने शुरुआत में ही देख लिया वीडियो के। तो फिर दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा, CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हमारे ट्रेन का एक सुंदर सा डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है करीब CSMT से 9 किलोमीटर दूर, यानी कि दादर स्टेशन। और इन दोनों स्टेशन के बीच दूरी है 9 किलोमीटर, और इन दोनों स्टेशन के बीच हम लोग क्रॉस करेंगे 8 इंटरमीडिएट स्टेशन। समय लगेगा सिर्फ 12 मिनट। तो फिर दोस्तों, करीब 2 मिनट लेट के साथ अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है दादर सेंट्रल में। और इस सेंट्रल स्टेशन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का स्टॉप दिया गया था। यहाँ पे देखिए अभी हमारा ट्रेन डिपार्ट होने को आया है। चलिए मैं आपको अराइवल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन डिपार्चर जरूर दिखाऊंगा। 1 मिनट, हमारे ट्रेन का डिपार्चर नहीं, यहाँ पे मुंबई लोकल का अराइवल हो रहा है। यहाँ पे उस ट्रेन का है, फिर हमारा हॉर्न बज रहा है। चलिए मैं आपको अराइवल नहीं दिखा, मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। 2 मिनट लेट के साथ अभी हमारा ट्रेन का एक प्यारा सा डिपार्चर हो चुका है दादर सेंट्रल से। ये देखिए दोस्तों, ये रहा स्टेशन दादर।
तो फिर दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारा पहला हॉल्ट था दादर सेंट्रल यानी कि दादर स्टेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है, यानी कि हमारे इस यात्रा का सेकंड स्टॉप होने वाला है कल्याण जंक्शन। दादर और कल्याण के बीच दूरी है 45 किलोमीटर, और इन दोनों स्टेशन के बीच हम लोग क्रॉस करेंगे 23 इंटरमीडिएट स्टेशन, और समय लगेगा सिर्फ 37 मिनट। तो फिर दोस्तों, अभी हमारे ट्रेन का अराइवल हो रहा है कल्याण जंक्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा कल्याण जंक्शन। दोस्तों, कल्याण जंक्शन में हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो फिर दोस्तों, ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से सिर्फ 4 मिनट की देरी से पहुंच चुका है कल्याण जंक्शन में, और इसी जंक्शन स्टेशन में हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो फिर दोस्तों, अभी तक हमारा ट्रेन डिपार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 मिनट हो चुका है, और 1 मिनट के बाद हमारे ट्रेन का यानी कि गीतांजलि एक्सप्रेस का डिपार्ट हो जाएगा कल्याण जंक्शन से। तो फिर दोस्तों, बिल्कुल ऑन टाइम हमारा गीतांजलि एक्सप्रेस कल्याण जंक्शन से डिपार्ट हो चुका है। तो फिर दोस्तों, जैसे कि मेरे को बताया, कल्याण जंक्शन से हमारा ट्रेन का डिपार्चर हुआ, और दोस्तों कल्याण जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है कसारा। मैं सोच रहा हूँ कि कसारा कहाँ से आ गया। दोस्तों, कसारा में हमारे ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है, और कसारा के बाद है इगतपुरी। कसारा में हमारे ट्रेन के पीछे टोटल 3 या फिर 2 लोकोमोटिव्स लगेंगे, यानी कि इंजन लगेंगे। उसके बाद हमारा ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी की मदद से इगतपुरी तक चलेगा। जैसे कि आपको पता है, वहाँ पे हिल्स एरिया है, इसलिए अकेला WP7 उस जगह में नहीं चल पाएगा। तो हर ट्रेन की तरह इस ट्रेन के पीछे भी लोकोमोटिव लगेंगे। दोस्तों देखिए, पहाड़ों का नज़ारा शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बारिशों का मज़ा हम लोग लेंगे। दोस्तों, मैंने सोचा था कि हम लोग गेट के जाके करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बारिश होगा, उसके बाद और थोड़ा चांद लग जाएगा इन पूरे के पूरे जर्नी में। देखिए कितना ज़ोरदार बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोरदार। तो भी दोस्तों, चलिए मैं आपसे फिर से मिलता हूँ कसारा में, क्योंकि कसारा में हमारे ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाय बाय बाय। तो फिर दोस्तों, अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है कसारा में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कसारा में हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों, कसारा में ऐसे तो कोई हॉल्ट नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है। पिछली बार हमारा दोनों 3 मिनट रुका था, और अभी इस ट्रेन के पीछे कुल 3 लोकोमोटिव लगने वाले हैं। तो फिर दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कुछ देर पहले बताया था, हमारा ट्रेन का कसारा में टेक्निकल हॉल्ट है, और बिल्कुल टेक्निकल हॉल्ट है तो फिर रुकना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे अभी हमारा ट्रेन कसारा में आके रुक चुका है, बहुत देर हो चुका है रुका है, करीब 2 मिनट के करीब हो चुका है, और पीछे यहाँ पे लोकोमोटिव भी लग चुका है। तो फिर दोस्तों, WAG7 लगाए गए हैं हमारे ट्रेन के पीछे, वो फिर भी 3-3। तो चलिए आप लोग नज़ारे का आनंद लीजिए, कब तक आप मेरा साउंड सुनते रहेंगे, यानी कि मेरा वॉइस ओवर। चलिए आप नज़ारों का आनंद लीजिए। यारा तेरे बिन नींदरा मेरी मुरझाइया प्यार करके दस के
ये टनल में घुसा हुआ है। ये निकला और टनल। ये खत्म होते ही फिर जाएगा। और एक टनल डेंजरस नहीं, कुछ नहीं है, देखिए पूरा खाली है, कुछ नहीं खड़ा है। एक आदमी एक साइकिल में चार जाए मालूम आपको। अभी फिर जा रहा है, देखिए ये भी वाला डेंजरस ब्रिज है, इसमें भी कोई बैरिकेड नहीं है। देखिए देखिए नीचे का पानी का फ्लो देखिए। देख लेता हूँ 50 साल पटना लोकमान्य तिलक। दोस्तों इधर खड़ा है पटना से लोकमान्य तिलक जाने वाली एक्सप्रेस, यानी कि पटना लोकमान्य एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे खड़ी हुई है। ये डी मतलब दीनदयाल कुछ है ना। देखिए दोस्तों, उसका देखिए यहाँ से डिपार्ट हो चुका है। वो यहाँ पे खड़ा था, खड़ा ही है वो। वो भी खड़ा ही है, मुझे लगा इसको डिपार्ट हो गया। वो अभी भी देखिए दोस्तों खड़ा है। ये M1, तो ये M1 है, उसके बाद A1 A2, A1 A2 उसके बाद H1। और एक W87 का ट्रेन दूसरा W87 का ट्रेन को ओवरटेक करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम लोगों के बीच में बाहर आ गया है, तो उसमें दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं। और पीछे W87 का ट्रेन आ रहा है, देख सकते हैं। वो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए WAP7 दिख रहा है मुझे। वाह, यह है महानदी एक्सप्रेस, CSMT मुंबई से वाराणसी के बीच में चलने वाली महानदी एक्सप्रेस। तो वो दूसरी वाली कौन सी थी? वो पटना एक्सप्रेस, ये महानदी एक्सप्रेस है।
महानदी एक्सप्रेस। दोस्तों ये एक महानदी एक्सप्रेस, यहाँ पे देखिए हम सफर का कुछ लगा दिया, मतलब ट्रेनों का पे खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी वाला ट्रेन। P1 कोच है, इसके बाद A2 A1, इसमें भी H1 है। ये देखिए फिर ये चल पड़ा है HA1 है, ये AC, ये फर्स्ट कम AC2 टायर, और ये जनरल डब्बा है, एक दो जनरल डब्बा है। दीनदयाल कोच। ये देखिए महानदी एक्सप्रेस। तो फिर दोस्तों ये ट्रेन इगतपुरी स्टेशन में पहुंच चुका है। आप सबको कैसा लगा कसारा से इगतपुरी तक ये व्यू प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम जरूर लोग से बोलेगा। और अभी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हमारे ट्रेन को दिया गया है। ट्रेन नंबर 12859। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है इगतपुरी में, और इगतपुरी स्टेशन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। दोस्तों कसारा से इगतपुरी तक आप सभी को व्यू कैसा लगा जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगा, लेकिन दुरंतो में मुझे कुछ ज़्यादा ही बेटर लगा था ये नज़ारे। ट्रेन लेट था, 10 घंटे के ऊपर ट्रेन लेट था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर आई बटन में दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बिल्कुल दिमाग पूरा खराब हो गया, बिल्कुल सर दर्द हो गया था, 10 घंटा लेट कर दिया था। तो फिर दोस्तों करीब 5 मिनट के हॉल्ट के साथ अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है फिर से। दोस्तों मैं अराइवल ढंग से दिखा पाया, लेकिन डिपार्चर मैं ढंग से नहीं दिखा पाया, ट्रेन छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों उस साइड से प्लेटफॉर्म भी चला गया है। चलिए इगतपुरी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होने वाला है अभी हम लोग वो जान लेते हैं। तो फिर दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, इगतपुरी से हमारा ट्रेन का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिपार्चर। इगतपुरी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होने वाला है वो जानना आप सभी के लिए और मेरे लिए भी बेहद ज़रूरी है, वरना हम लोग जर्नी करेंगे कैसे। इगतपुरी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है करीब 51 किलोमीटर दूर नासिक रोड, और इन दोनों स्टेशन के बीच हम लोग थ्रूली क्रॉस करेंगे 6 इंटरमीडिएट स्टेशन, और इन दोनों स्टेशन के बीच हमें समय लगेगा करीब 38 मिनट। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है नासिक रोड में, और नासिक रोड में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और दोस्तों अभी घड़ी में बज रहे कितना, चलिए एक बार देख लेते हैं। ऑन हो जा 9:42। तो फिर दोस्तों चलिए 5 मिनट बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ एक सुंदर से डिपार्चर के साथ। तो फिर दोस्तों बिल्कुल 5 मिनट का हॉल्ट के साथ नासिक रोड से अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है। यहाँ पे देखिए कार पार्किंग है, और नासिक रोड स्टेशन है, इसके यहाँ पे नियर बाय रोड है। ये रहा दोस्तों नासिक रोड। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है जलगांव जंक्शन में, और जलगांव जंक्शन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। ये है दोस्तों जलगांव जंक्शन, और जलगांव जंक्शन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, ओनली 2 मिनट्स का हॉल्ट है। ये रहा जलगांव जंक्शन। दोस्तों अभी देखिए अभी हमारी ट्रेन का जलगांव जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है करीब 1 मिनट का स्टॉप के साथ। 2 मिनट नहीं रुका ट्रेन, इससे भी 1 मिनट ही रुका है। देखिए दोस्तों ये रहा जलगांव जंक्शन। ये अभी हम लोग यहाँ पे इस स्टेशन को देखते हैं, जलगांव जंक्शन को। बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे खाने पीने का भी दुकान है, मतलब आप भर पेट खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है इसी जलगांव जंक्शन में हमारा दुरंतो रुका था क्या? नहीं, दुरंतो रुका था या नहीं रुका था दोस्तों, मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। अगर आपको याद है तो फिर ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर एक बार देखूंगा कौन कौन लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है।
उनका कमेंट में पिन कर दूंगा और एक हार्ट तो देना बनता ही है। तो दोस्तों ये रहा जलगांव जंक्शन। बाय बाय। तो फिर दोस्तों जैसा कि आप सभी ने कुछ देर पहले देखा, जलगांव जंक्शन से एक सुंदर सा एकदम प्यारा सा डिपार्चर हुआ हमारे ट्रेन का। और दोस्तों यहाँ पे कोई ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो जो बना रहा हूँ। दोस्तों जलगांव जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है भुसावल जंक्शन, और इन दोनों जंक्शन स्टेशन के बीच सिर्फ 2 इंटरनल स्टेशन है। तो इसको चलिए, समय लगेगा करीब 40 मिनट, नहीं 35 मिनट समय लगेगा। तो फिर दोस्तों मैं फिर से मिलता हूँ कुछ देर बाद। बाय बाय। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है भुसावल जंक्शन में, और भुसावल जंक्शन में हमारे ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है, और अभी तक ट्रेन स्टेशन में पहुंचा नहीं है, स्लो हो चुका है। अभी कुछ ही देर के अंदर ट्रेन एंटर करने वाला है, अराइव होने वाला है। तो चलिए मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन का अराइवल हो रहा है भुसावल जंक्शन में। यहाँ देखिए हमारा ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। दोस्तों यहाँ से शायद हमारे ट्रेन का लोको पायलट और गार्ड चेंज होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 लोको पायलट और गार्ड खड़े हैं, शायद हमारे ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है भुसावल जंक्शन में, और भुसावल जंक्शन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों मैंने इतना ट्रैवल किया है तो फिर थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है ही मेरे अंदर। यहाँ पे एक जन गार्ड और ड्राइवर खड़े थे, मैंने सोचा कि ये दूसरे का होगा, दूसरे ट्रेन का होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों ये हमारे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर चेंज होने वाले, और बिल्कुल सही मैंने बोला था। और अभी हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, आपसे नए गार्ड जी नए ड्राइवर आ चुके हैं, और क्या चाहिए। तो दोस्तों चलिए अभी हमारा ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होने को आया है भुसावल जंक्शन से, और 5 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट ही रुका है, उससे ज़्यादा रुक गया है। तो फिर दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम 5 मिनट के एक सुंदर से प्यारे से हॉल्ट के साथ अभी हमारा ट्रेन भुसावल जंक्शन से डिपार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए वड़ा पाव वगैरह सेल हो रहा है। तो फिर दोस्तों भुसावल जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है मलकापुर, और इन दोनों स्टेशन के बीच दूरी है 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर, और इन दोनों स्टेशन के बीच 8 इंटरमीडिएट स्टेशन हम लोग थ्रू डी क्रॉस करेंगे। समय लगेगा 44 मिनट। मिल्कापुर। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है मिल्कापुर में। दोस्तों मिल्कापुर में अभी स्टॉप है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट बाद हमारा ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। देखिए ये रहा मिल्कापुर। पहले ये जो स्टॉप है ये नहीं ऐड किया हुआ था, लेकिन अभी इसको ऐड कर दिया गया है। सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है, तो इसको करीब 2 मिनट की हॉल्ट के साथ अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है। 1 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन 1 मिनट ज़्यादा रुका है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों ये था कुछ मलकापुर। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट हॉल्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिर दोस्तों मलकापुर के बाद हमारा ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है शिलगांव। मलकापुर और शिलगांव के बीच दूरी है 52 किलोमीटर का। इन दोनों स्टेशन के बीच हम लोग थ्रू डी क्रॉस करेंगे 5 इंटरमीडिएट स्टेशन, और समय लगेगा 40 मिनट। और फिलहाल आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं अभी हमारा ट्रेन 40 मिनट लेट है। दोस्तों चलिए देखते हैं कब जाके शेगांव पहुंचता है हमारा ट्रेन। तो फिर दोस्तों करीब 38 मिनट लेट के साथ अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है शिलगांव में, और शिलगांव में ये जो अराइवल है वो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पे वैगन यानी कि मालगाड़ी खड़ा है, और वैसे भी वैगन दिखा के हमारा क्या काम। दोस्तों शिलगांव में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट बाद हमारा ट्रेन का यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। तो फिर दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम अभी हमारा ट्रेन का एक सुंदर सा डिपार्चर हो चुका है शिलगांव से। बिल्कुल 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था। दोस्तों मैं इस साइड में था, मैं उस साइड से फिर से इस साइड में आ चुका हूँ। तो दोस्तों शिलगांव से भी हम ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे वैगन खड़ा है, शायद इसमें इतने सारे वैगन हैं, शायद WAG-12 भी यानी कि वैग 12 भी शक्तिमान के साथ हमारा मुलाकात हो सकता है। आई थिंक हो जाए प्लीज़, या फिर WAG-9 ट्विन, तो मज़ा आ जाएगा।
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था WAG-12B शक्तिमान, हाय हाय क्या ही देख लिया, मजा आ गया बिल्कुल। तो फिर दोस्तों अभी आ रहा है अकोला जंक्शन। यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे एक लाइन में, इसी लाइन में खड़ा था एक लोकल ट्रेन, एक मेमो लोकल खड़ा था, आपको याद होगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर जिन लोगों ने मेरा दुरंतो एक्सप्रेस का वीडियो देखा है। तो फिर दोस्तों अभी आ रहा है अकोला जंक्शन, चलिए कवर अप करते हैं स्टेशन को और आप सभी को दिखाते हैं। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है अकोला जंक्शन में, और अकोला जंक्शन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और दोस्तों मैं फिर से नहीं उतरूंगा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बिल्कुल जला देगा मुझे, बहुत ही गर्मी है। यहाँ पे देखिए WAP4 लोकोमोटिव, यहाँ पे एक छोटा सा टनल है और यहाँ पे स्टेशन में अराइव हो रहा है। चलिए मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा अकोला जंक्शन, यहाँ पे हमें लोग यहाँ पे अराइव हो रहा है, हमारा ट्रेन यहाँ पे अराइव हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों सामने कोई तो ट्रेन है जिसके साथ हमारा यहाँ पे क्रॉसिंग होगा, सॉरी क्रॉसिंग नहीं, ओवरटेक होने वाला है। ये कौन सा ट्रेन है, चलिए देखते हैं। DR अम्बेडकर नगर से यशवंतपुर। तो फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया, अकोला जंक्शन में हमारा ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्टेशन थोड़ा सा भी क्लीन नहीं है। आप देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हालत है, इस बेसिन का ही देख लीजिए कितना ख़राब हालत है अकोला जंक्शन का। और यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, चिप्स बिस्किट ये सब वगैरह का, तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेन पीछे जा रहा है, देखिए अभी पीछे जा रहा है। यहाँ पे देखिए अब जाके ब्रेक लगाया, शायद अभी यहाँ पे डिपार्चर होने वाला है। दोस्तों अभी हमारे ट्रेन का एक सुंदर सा डिपार्चर हो चुका है अकोला जंक्शन से। 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन ट्रेन सिर्फ 3 मिनट ही रुका है। और अभी फ़िलहाल ट्रेन 38 मिनट लेट है। ट्रेन का जो लेट है वो कम रहा है, अभी 8 मिनट था, उसके बाद 36 मिनट हुआ, उसके बाद फिर से 38 हो गया। दोस्तों मुझे इस ट्रेन का यानी कि DR अम्बेडकर नगर टू यशवंतपुर की ओर जाने वाली ट्रेन का लोकोमोटिव देखने का बहुत मन है। ये दोस्तों लोकोमोटिव का नाम लिया, WAP से हाजिर हो गया। हाँ जी मैं ही हूँ। तो भी दोस्तों यहाँ पे खड़ा है WAG-12B, यानी कि जिसको हम लोग प्यार से शक्तिमान के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे भारत देश का तथा वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली इंजन है, 12,000 हॉर्स पावर का। तो फिर दोस्तों जैसा कि आप सभी ने कुछ ही देर पहले एक सुंदर सा एक प्यारा सा डिपार्चर देखा अकोला जंक्शन से, और अकोला जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है बदमीरा जंक्शन। और इन दोनों जंक्शन स्टेशन के बीच हम लोग दूरी पार करेंगे 79 किलोमीटर का। और इन दोनों स्टेशन के बीच टोटल 12 इंटरमीडिएट स्टेशन को हम लोग थ्रूली क्रॉस करेंगे और समय लगेगा 1 घंटा 17 मिनट। दोस्तों अभी हमारा ट्रेन को मूर्तिजापुर जंक्शन में ले आके रोकने ही वाले हैं। तो फिर दोस्तों एक सुंदर से झटके के शशके के साथ एकदम हमारा ट्रेन डिपार्ट हो चुका है। तो फिर दोस्तों करीब 19 मिनट लेट के साथ अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है बदनीरा में, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। और अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बगल से जाते हुए दोस्तों एक कोच रिपेयरिंग शॉप है, जहाँ पे सभी वर्कशॉप यानी कि कोच सभी को यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, कुछ कोचेस को शंट किया जाता है, ऐसा वगैरह किया जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ। बाहर बिल्कुल देखिए बारिश बारिश, चारों ओर बारिश ही बारिश। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुँच चुका है बदमीरा जंक्शन में, और इस जंक्शन स्टेशन में हमारा ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो फिर दोस्तों एक ज़ोरदार झटके के शशके के साथ अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है। तो फिर दोस्तों बदमीरा जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वारधा जंक्शन। और इन दोनों जंक्शन स्टेशन के बाद, सॉरी जंक्शन स्टेशन के बाद नहीं, जंक्शन स्टेशन के अंदर दूरी कितना है 95 किलोमीटर का। और इन दोनों जंक्शन स्टेशन के बीच हम लोग 9 इंटरमीडिएट स्टेशन को थ्रूली क्रॉस करने वाले हैं और समय लगेगा 1 घंटा 8 मिनट। दोस्तों ये जो लोकोमोटिव है ये देखने में लगेगा WAG-12B, लेकिन असलियत में ये है WAG-9AH,
जो कि WJ9 का ट्विन है, जिनको वैसे बनाया गया जैसे लगा कि शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया था। बाय बाय। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है वारधा जंक्शन में, और इस जंक्शन स्टेशन में हमारा ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। तो इसे चलिए अराइवल देखते हैं। कॉफी मिलेगा बढ़िया बाहर को कॉफी। तो फिर दोस्तों करीब 2 मिनट के हॉल्ट के साथ अभी हमारा ट्रेन वारधा जंक्शन से डिपार्ट हो चुका है। और दोस्तों वारधा जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है नागपुर जंक्शन। तो फिर दोस्तों नागपुर जंक्शन आने से पहले यहाँ पे नागपुर मेट्रो स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। पहले नागपुर मेट्रो का यहाँ पे यार्ड से शुरुआत हुआ, और अब यहाँ पे देखिए पूरा मेन ट्रैक स्टेशन वगैरह शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए ये रहा स्टेशन न्यू एयरपोर्ट। और सो यहाँ का जो मेट्रो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है। दोस्तों वो भी देखिए चल चुका है। ये देखिए दोस्तों ये रहा वो मेट्रो, कितना क्यूट है ना। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग चलते हैं नागपुर जंक्शन की ओर, वहाँ पे हमारा स्टॉप है। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन करीब 16 मिनट की देरी से पहुंच चुका है नागपुर जंक्शन में। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 9, 2, 4 दोस्तों लोग ट्रेन का अंदर का आप हालत देखिए, देखिए पूरा गंदा वंदा हुआ पड़ा है। तो फिर दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम करीब 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के साथ अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है। तो फिर दोस्तों ये था कुछ नागपुर जंक्शन, और यहाँ पे खड़ा है WAG9ACBLW लिखा हुआ है साइड में। चाय कॉफी टमाटर सूप दोस्तों नागपुर जंक्शन से हमारे ट्रेन का गार्ड और ड्राइवर चेंज होगा, जैसे कि अभी हो चुका है। तो फिर दोस्तों जैसे कि आपने कुछ ही देर पहले देखा, नागपुर जंक्शन से एक हमारे ट्रेन का एक प्यारा सा डिपार्चर। और दोस्तों अभी बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल का टॉर्च जला के कर रहा हूँ। यानी कि नागपुर जंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है बंधारा रोड, और इन दोनों स्टेशन के बीच हमारा दूरी कितना है 62 किलोमीटर का। और इन दोनों स्टेशन के बीच कुल 8 इंटरमीडिएट स्टेशन को हमारा ट्रेन थ्रूली क्रॉस करेगा, कहीं पे रुकने वाला है नहीं, क्योंकि थ्रूली क्रॉस करना जो है। और इन दोनों स्टेशन के बीच डिस्टेंस जो कवर करने में समय लगेगा 46 मिनट। तो फिर दोस्तों करीब 26 मिनट के देरी के साथ अभी हमारा ट्रेन पहुंच रहा है बंधवारा रोड में। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है, कभी 30 मिनट, कभी 38 मिनट, कभी 40 मिनट ऐसा लेट हो रहा है। फिर वो खींच के फिर वो ज़ोरदार चला के ट्रेन को फिर से थोड़ा सा मेकअप कर रहा है, लेकिन अभी तक राइट टाइम नहीं हुआ है। ट्रेन कभी भी राइट टाइम हुआ, जब ट्रेन खुला था CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, तब बिल्कुल राइट टाइम में ही खुला था। उसके बाद कुछ स्टेशन तक एकदम राइट टाइम ही घुसा, और उसके बाद धीरे धीरे करके लेट का संख्या बढ़ रहा है। दोस्तों ये देखिए ये रहा बंधारा रोड, बंधारा रोड। ये आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैनर है बंधारा रोड का। और देखिए दोस्तों बाहर हो रही है जोर की बारिश, और बारिश में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे भी ठंडी लग जाएगी, और ऐसे भी लगी भी हुई ठंडी। दोस्तों मैंने सोचा कि यहाँ पे सीट नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए सीट नंबर लिखा है 12 और 11 मेरे डैड का है, 12 मेरा है, यानी कि अपर बर्थ। दोस्तों ये रहा बंधारा रोड। तो फिर दोस्तों बंधारा रोड में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। 2 मिनट बाद हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप सभी को अराइवल दिखा दिया, अभी मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फिर दोस्तों एक सुंदर से झटके के शशके के साथ अभी हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है, यानी कि ट्रेन नंबर 12859। तो भी दोस्तों कुछ ही देर पहले भंडारा रोड से एक कमाल का डिपार्चर हम सभी को बारिश के बीच देखने को मिला, और अभी फिलहाल बारिश हो रहा है बाहर, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। अभी भंडारा रोड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है गोंडिया जंक्शन। भंडारा रोड और गोंडिया जंक्शन के बीच दूरी है 68 किलोमीटर का, और इन दोनों स्टेशन के बीच कुल 6 इंटरमीडिएट स्टेशन को हमारा ये ट्रेन थ्रूली क्रॉस करेगा, और समय लगेगा 1 घंटा 23 मिनट।
तो फिर दोस्तों अभी हमें ओवरटेक करने वाला है एक वैगन जो कि आ रहा है WAG9 AC के साथ। देखिए दोस्तों WAG9 AC के साथ एक वैगन हमें ओवरटेक करके चला गया। सच्ची में दोस्तों इंडियन रेलवेज में आजकल क्या ही दिन आ गए, एक नॉर्मल सा वैगन ओवरटेक करेगा एक्सप्रेस ट्रेन को। यही देखना बाकी था आज के इस पूरे के पूरे व्लॉग में। तो फिर दोस्तों अभी हमारा ट्रेन करीब 968 किलोमीटर का दूरी कवर करके ग्वालियर जंक्शन में प्रवेश कर रहा है। अभी तक अराइव नहीं हुआ है, अराइव होने वाला है। तो फिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से एक स्पेशल चीज़ मंगाया है, चलिए देखते हैं कब आता है। दोस्तों हमने जो चीज़ मंगाया था उनके जो डिलीवरी बॉय हैं वो अभी तक नहीं आए हैं स्टेशन में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्टेशन में हमारे ट्रेन को कितने मिनट का स्टॉप दिया गया है। दोस्तों गड्डा जंक्शन में हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो वैसे 2 मिनट बाद यहाँ से हमारा ट्रेन एक सुंदर सा डिपार्चर हो जाएगा। और यहाँ पर अंदर देखिए मेरे कैमरे में नाइट मोड नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो मैं दोस्तों जब वो चीज़ आएगा तब तो आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगा। तो चलिए बाय बाय। दोस्तों वो जो स्पेशल चीज़ लेने से पहले अभी मैं यहाँ पे कुछ हैंड वॉश करने के लिए आया था। यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है और ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हुआ पड़ा है और वो वाला जगह मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी कुछ लोग खाना खाने का टाइम है। दोस्तों ये हमारा आ चुका है मेन चीज़, अंदर है ये हमारा मेन चीज़। दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर। अरे बाप रे, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सीट के ऊपर। दोस्तों ये देखिए ये किसी ट्रेन का 3rd AC है। क्या बोल रहे हैं? और अभी देखिए ये दीनदयालु कोच है। छोटा से बड़ा दवाई बिना आदमी चल भी नहीं सकता। दोस्तों ये भी एक दीनदयालु कोच है। दोस्तों इसमें यहाँ पे लोकोमोटिव नहीं लगा हुआ है। तो फिर दोस्तों अभी कुछ ही देर के अंदर आने वाला है राजनांदगांव स्टेशन। तो फिर दोस्तों उस स्टेशन को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे। तो फिर चलिए मैं आपसे फिर से मिलता हूँ राजनांदगांव स्टेशन में जाके, बाय। तो फिर दोस्तों करीब 26 मिनट के लेट के साथ अभी हमारा ट्रेन राजनांदगांव में पहुँच रहा है। तो दोस्तों ट्रेन काफ़ी बढ़िया चला रहा था। जो लोको पायलट है 130 132 ऐसा चला रहा था ट्रेन, फिर 122 फिर 129 फिर 128। मतलब दोस्तों 120 के नीचे ट्रेन उतरा नहीं है, 120 ही रहा है। 120 120 हो गया, फिर 128 हो गया, ऐसा होगा। फिर 130 भी किया था 2-3 बार, उससे ज़्यादा ही किया था कि बहुत तेज से ट्रेन का साउंड आ रहा था, फू 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 वाला। तो फिर दोस्तों राजनांदगांव स्टेशन में हमारे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों ये जो राजनांदगांव स्टेशन है अभी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। जैसे कि आपको बताया 2 मिनट के बाद हमारा ट्रेन का यहाँ डिपार्ट होगा। और देखिए मैं यहाँ पे आप सबके साथ बात ही कर ही रहा था, तभी देखिए राजनांदगांव से हमारे ट्रेन का एक प्यारा सा डिपार्चर हो चुका है। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो राजनांदगांव स्टेशन है वहीं से मैं आज का हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 1 ख़त्म करता हूँ, यानी कि ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस का पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे अगर पूरा मिला दूँ तो फिर करीब 2 घंटे का वीडियो होगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ इतना लंबा वीडियो आप सभी देखिए, और ऐसे भी आप देखने वाले हैं नहीं। इसलिए मैंने सोचा इन सभी यात्रा को मैं पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ जिससे आप सभी को देखने में ज़्यादा आसानी रहे। तो फिर ये था कुछ हमारा आज का पार्ट 1 जिसमें हमने ये स्टेशन देखा, यही था। और दोस्तों पिछले पार्ट 2 में हम लोग कुछ नए नए चीज़ देखेंगे, लेकिन नए नए चीज़ों को देखने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर सेट कर लें, जिससे अगर मैं गीतांजलि एक्सप्रेस का पार्ट 2 जब ही अपलोड करूँ तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो का आनंद उठा सके। आप सभी को कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। अगर कोई भी गलती हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में सबसे छोटा एज का ब्लॉगर हूँ।
तो वैसे चलिए, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।